हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताती हूँ आप किस प्रकार कुछ उपाय अपनाकर सास बहू के संबंधों को सुधार सकते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि घर में सास बहू के बीच लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर टकराव हो जाता है। ये एक स्वाभाविक सी बात है, अगर आप घर पे रहते हैं तो आप में मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, मतभेद चाहे जितने मर्जी हो जाएं, मन भेद नहीं होना चाहिए। अगर मन का भेद हो जाता है, मन भेद हो जाता है तो आपके घर में कलह का एक कारण बन जाता है। ये स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि घर अलग भी हो जाता है। सास बहू अपना घर अलग बना लेती हैं, वो अलग रहना शुरू कर देती हैं। आज मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जिन्हें अपनाकर आप सास बहू के संबंधों को सुधार सकते हैं। घर में सास या बहू जो भी अपने संबंधों को सुधारना चाहे वो ये उपाय कर सकती है। चलिए बताते हैं कौन से हैं उपाय। आप शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से माथे पर हल्दी या केसर की बिंदी लगाना शुरू कर दें। ऐसा करने से अतिशीघ्र आपके संबंधों में सुधार होने लगेगा। सास ससुर का कमरा सदैव दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए और बेटे बहू का कमरा पश्चिम या दक्षिण दिशा में। अगर बेटे बहू का रूम दक्षिण पश्चिम में होता है तो उनका सास ससुर से झगड़ा बना रहेगा। घर में आए दिन कलेश रहेगा। परिवार पर अपना नियंत्रण रखने के लिए इस दिशा में घर के बड़ों को ही रहना चाहिए। किचन कभी भी घर के ईशान कोण या मध्य में न हो। ये आपसी संबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। घर की रसोई हमेशा आग्नेय कोण यानी उत्तर पूर्व में ही होनी चाहिए। रसोई गलत जगह में होने पर सास बहू में कलेश होना स्वाभाविक है। जिस घर की स्त्रियां बहुएं घर के उत्तर पश्चिम कोण में निवास करती हैं, वे अपने अलग घर के सपने बसाने लगती हैं, देखने लगती हैं। इसीलिए इस दिशा में नई दुल्हन को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार के साथ अलग होना तय है। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार दक्षिण पश्चिम कोण में सास को होना चाहिए। इसके बाद बड़ी बहू को पश्चिम दिशा में और उससे छोटी बहू को पूर्व दिशा में शयन करना चाहिए। इससे घर की स्त्रियों में प्रेम बना रहेगा। सास बहू में कलेश होने पर जो चाहता है कि आपसी रिश्ते सुधरें, उनके रिश्तों में सुधार आए, वो अपने गले में चांदी की चेन धारण करे। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि कभी भी किसी से कोई भी सफ़ेद वस्तु ना लें। मंगलवार को सूजी का हलवा बनाकर मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में बांटना चाहिए। अगर घर में सास बहू के बीच हमेशा कलह रहती हो तो घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर सफ़ेद आग के गणेश लगाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में सुख शांति के लिए बहू को चाहिए कि सूर्य उदय से पहले घर में झाड़ू लगाकर कचरे को घर से बाहर फेंके। ये किसी काम वाली बाई से ना कराकर खुद करना चाहिए। अगर किसी महिला के सास ससुर उससे नाराज रहते हैं तो उस महिला को प्रतिदिन जल में गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे उसकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर किसी परिवार में सास बहू में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है तो बहू को चाहिए कि वह पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रख दे। इसके बाद सुबह वो अपनी सास को ये खीर खिलाए। इससे सास बहू में बनने लगेगी, सास बहू के बीच प्रेम बना रहेगा। इसके साथ ही एक बहुत ही आसान सा उपाय है जो करना चाहिए। आपके घर में जो भी बहू है उसे सास को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही लाड़ प्यार करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही उसकी स्वयं की बेटी का दाम्पत्य जीवन भी सदैव सुखमय रहेगा। उससे देवी देवता सदैव प्रसन्न रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा। इससे उस महिला का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। इसी प्रकार जो बहू अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानती है, सदैव अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करती है, उनका मान सम्मान करती है, उनके कहे अनुसार कार्य करती है, तो उसकी ज़िंदगी के सभी कष्ट मिट जाते हैं। उसका बुढ़ापा भी हंस खेल कर कट जाता है।
जो बहू अपने घर में अपने सास ससुर और ससुराल वालों के साथ रहती है, उनका ध्यान रखती है, उनका दिल नहीं दुखाती, उनके साथ प्रेम से रहती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इससे भगवान प्रसन्न रहते हैं, वो उसे आशीर्वाद देते हैं, वो उसके पति और बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, उसके पति और बच्चों पर कोई भी विपदा नहीं आने देते, किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होने देते। उसके घर में धन की कमी नहीं होती, उस स्त्री और उसके पति से रोग भी दूर रहते हैं। तो ये थे मेरे कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर आप सास बहू के संबंधों को सुधार सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर लें, ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सकें और अपने परिवार में सुख और शांति को बनाए रखें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पहुँच सकें। धन्यवाद।